आइए, श्री रामचरितमानस दिव्य दर्शन श्री राम दरबार बना हुआ है और हम प्रारंभ करेंगे साहब। आपको अंतर समझाएंगे श्री रामायण और श्री रामचरितमानस में, जो एक मूलभूत अंतर है। सर्वप्रथम वहाँ से आरंभ करेंगे। देखिए, श्री महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामायण की रचना की, रामायण लिखी, तत्पश्चात वही घटना घटित हुई जिसको उन्होंने अपने चक्षुओं से देखा और घटना घटित होने के बाद उत्तरकांड पर जाकर के समाप्त किया। और संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि से एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने न तो रामायण को घटित होते हुए देखा, बल्कि अपने अंतर चक्षुओं से उन्होंने घटित होने के बाद भी उससे आगे भी देखा। तभी वो संत शिरोमणि कहलाए। वो महर्षि वाल्मीकि, एक तरह से जिन्हें हम भगवान वाल्मीकि भी कहते हैं। यह जो एक अंतर है, ये युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि अपने अपने राम। आजकल हमारे एक और हैं जिनका बड़ा सम्मान मैं करता हूँ साहब, नाम है उनका, आप जानती हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास। श्री राम कथा, बहुत ही सुंदर राम कथा कहते हैं वो, है ना। आप उनको सुनिए। आचार्य प्रशांत जो दर्शन शास्त्र के और उपनिषदों के और वेदांत के मर्मज्ञ हैं, उनसे भी आप प्रेरणा लेकर श्री राम कथा सुन सकते हैं। और लाला चिदांश अग्रवाल आपको उनसे ज़्यादा सरल भाषा में श्री राम कथा इसलिए सुनाते हैं कि मुझे, मेरा एक शौक़ है, ये कह लीजिए, कि कथाओं को पढ़ना, उनको समझना, और फिर अगली पीढ़ी को, जो हमारी अगली पीढ़ी है साहब, जो युवा पीढ़ी है, जो लगभग 16 साल से और कह लीजिए 25 साल तक की युवा पीढ़ी मानी जाती है, जब उसको वो जब क्वेश्चन पूछती है मुझसे, मेरे छोटे भाई के भी बच्चे हैं साहब, बड़ा सुंदर लगता है साहब। वो जब प्रश्न पूछते हैं श्री राम पर, श्री कृष्ण पर, भगवान शंकर पर, और एक तरह से खुली बहस करते हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आता है साहब बताने में, उनको समझाने में, और वो समझते हैं साहब। सबसे अच्छी बात ये देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि युवा पीढ़ी को एक प्रश्नों का उत्तर एक तो वैज्ञानिक ढंग से देने के लिए बहुत सारे लोग मैदान में उतर आए हैं अब, है ना। और दूसरी बात, केवल वैज्ञानिक ढंग से उत्तर नहीं देना होता। भगवान श्री राम का चरित्र इतना दिव्य भव्य अलौकिक है। श्री रामचरितमानस का आप जब स्वयं अवलोकन करेंगे, उसको स्वयं पढ़ेंगे, तो आपको आनंद आएगा। आपको पता लगेगा कि वो दिव्य चरित्र जो है, जिसके श्रवण मात्र से साहब महर्षि वाल्मीकि, जो कुछ समय पहले तक सब डाकू हुआ करते थे, है ना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, आधुनिक तो आपने बहुत फिल्में देखी हैं, इस तरह के थे वो। और केवल एक संत के वहाँ गुजरने मात्र से साहब, उनके उपदेश मात्र से साहब, वो पहले ऋषि वाल्मीकि, फिर महर्षि वाल्मीकि, और तत्पश्चात भगवान वाल्मीकि बन गए साहब। इतना प्रभाव जिस 2 अक्षर के नाम का हो, तो उसका व्यापक प्रभाव आप देख सकते हैं। अब रही बात साहब श्री राम के दृष्टिकोण को समझना। देखिए, कथा आपने पूरी समझ रखी है। हम राम के उस चरित्र से आरंभ करेंगे, उस दिव्य दर्शन से आरंभ करेंगे कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हैं, और उनके दोनों भ्राता, लघु भ्राता साहब, भाई भरत और भाई शत्रुघ्न वहाँ पर उपस्थित नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ भाई साहब, वशिष्ठ से, महर्षि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ से ज़्यादा कोई ज्योतिषाचार्य उस समय पे नहीं रहा होगा, जिन्होंने साहब ये अद्भुत गणना करी थी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की। देखिए, आजकल एक और ये जो साइंटिफिकली चल पड़ा है ना, और ये जो नई नई बातें आपको बताई जा रही हैं, तो आप किसी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें। आप एक तो श्री रामचरितमानस या रामायण स्वयं पढ़ें, समझें, श्रीमद् भगवद गीता समझें। और अगर वेदांत आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे राहुल भाई का ये चैनल है साहब, दिव्य भव्य अलौकिक चैनल है, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस पर प्रश्न पूछें आप, और मैं हर संभव प्रयास करूँगा। देखिए, अब इस पर कई बातें लिखी जाती हैं, कही जाती हैं, लेकिन क्योंकि लालागिरी मेरा जो है प्रोफेशन है साहब, वो मेरा
काम है, लेकिन श्री रामचरितमानस को पढ़ना और वेदांत समझना और वेदांतिक बात बताना मेरा कर्तव्य है। धर्म सिर्फ एक होता है, धर्म का तात्पर्य आपके कर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, धर्म का तात्पर्य आपके मन से जुड़ा हुआ है। और श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जब शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं तो वो एक ही बात सर्वप्रथम कहते हैं, जहाँ से शुरुआत होती है, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोहे छल कपट छिद्र ने भावा। तो जब हमारी अगली पीढ़ी हमारे से ये पूछती है, मेरे बेटे ने भी कई बार मेरे से पूछा कि पापा ये जो है चौपाई लिखी गई है श्री रामचरितमानस में, जिसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि मोहे छल कपट छिद्र ने भावा, तो इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है, ये वैदांतिक कैसे है। वो छोटा था 6 क्लास में, अब तो अद्भुत कृपा है साहब, प्रभु श्री राम के चरणों की अपरंपार कृपा है कि साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत बढ़िया उसकी जॉब है। तो हम इस पर 2-3 मिनट डिस्कस अवश्य करते हैं आज भी, जबकि वो नोएडा रहता है। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता या इसकी जब चर्चा चल पड़ती है तो 2-4 मिनट हमारे सत्संग पर खर्च हो जाते हैं, और ये बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ सभी माता पिताओं को अपने बच्चों के साथ, चाहे वो 2 मिनट निकालें चाहे 3 मिनट निकालें, सत्संग के लिए श्री राम की चर्चा, श्री कृष्ण की चर्चा के लिए अवश्य निकालने चाहिए। एक बात आपने कई विद्वान लोगों से सुनी है कि प्रातःकाल 4 बजे उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में, को प्रातः 4 बजे उठना उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। देखिए प्राचीन काल में या त्रेता युग में, अच्छा एक बड़ी की बात आपको बीच में बताता हूँ, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा शुभ दिन था कि हम उस दिन प्रातः 10:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे तक त्रेता युग में थे या नहीं थे, ये आप स्वयं विचार कर लीजिए, मेरे कहने में मत जाइए। ठीक 10:30 से 12:30 बजे तक वो समय था जब पूरी दुनिया के सनातनी हिंदू त्रेता युग में थे। अगले दिन 23 तारीख आई, 23 तारीख को हम द्वापर युग में थे, और पुणे आते आते समय बीतने के साथ साथ हम कलयुग में प्रवेश करते चले गए।